चलो एक तरफ से रोल नंबर बताना शुरू करो। मनीष, यूनिवर्सिटी रोल। तो फ्रेंड फंक्शन का रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया था? कोई बोल भी नहीं करेगा। रिशु से पूछ रहे हैं। बोले जो कल बताए थे फ्रेंड फंक्शन, उसके बारे में पढ़ लिया था? उसका हम बता दें, प्रोग्राम बता दें? जी सर, प्रोग्राम बता दीजिए। ठीक है, आज हम सिंगल क्लास के साथ काम करेंगे। फ्रेंड फंक्शन विथ सिंगल क्लास। ठीक है। दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन सर ब्लैक हो गया। हैं? दिख रहा है अभी। कहाँ ब्लैक है? अभी सर हो गया था, अभी फिर पूरा ब्लर हो गया है। हमको तो दिख रहा है। हाँ ठीक है। इसको मल्टीपल क्लास के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। आज सिंगल क्लास के दिखा रहे हैं। एक क्लास लिए, सपोज टेस्ट नाम से क्लास लिए, इसमें दो वेरिएबल ले लेते हैं, int a एंड int b। फिर पब्लिक सेक्शन, इसमें एक फंक्शन हम लेते हैं void get data, सॉरी, cout, enter two values, cin a and b। ठीक है। फिर गेट डाटा नाम से एक फंक्शन लिए और उसमें ए और बी को इनपुट लिए। अब एक हम फ्रेंड फंक्शन ले रहे हैं। इसके लिए कीवर्ड लगाना होगा फ्रेंड। जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न करवाना है इससे, उस टाइप का वैल्यू को यहाँ पे लेंगे, डाटा टाइप को लेंगे। जैसे फ्लोट टाइप वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, फ्लोट। और एक फंक्शन लेते हैं हम लोग मीन, यानी मीन नाम से एक फंक्शन ले रहे हैं। सॉरी, गलत हो गया रे। मीन नाम से एक फंक्शन लेंगे जो कि फ्रेंड होगा, जो फ्लोट टाइप डाटा को रिटर्न करेगा। और फ्रेंड फंक्शन में हम कहें जो ऑलवेज ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा, कैसे ऑब्जेक्ट पास करेंगे? मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट एस, तो एस एक ऑब्जेक्ट होगा जो पास करके लाएंगे। क्योंकि टेस्ट क्लास नेम है, तो उसके साथ जो वेरिएबल दिए वो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। और यहां से हम रिटर्न करवा रहे हैं, डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट ले रहे हैं। और इसको एक काम करते हैं, इसको हम बॉडी पार्ट यहां नहीं लिखते हैं, क्लास के बाहर लिखते हैं। जैसे नॉर्मल फंक्शन
अगर क्लास के बाहर लिखेंगे तो हमको रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम, ये सिंटैक्स होता है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन को जब क्लास के बाहर भी डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन करने का जरूरत नहीं है। इवन इफ फ्रेंड जो कीवर्ड है इसको भी मेंशन नहीं करना है, यहां से मेंशन करेंगे नॉर्मल सी के तरह। फ्लोट मीन नाम से एक फंक्शन है, यहां पर भी लिख देते हैं हम लोग टेस्ट एफ, और इसके अंदर रिटर्न करवा देते हैं फ्लोट एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी बाई 2.0 कर देंगे, फ्लोट रिटर्न करेंगे। कौन है जी? यहाँ पे एक चीज देख लो, ये जो रिटर्निंग के लिए ये स्टेटमेंट हम लिखे हैं, ए और बी जो है इंटीजर है, तो हो सकता है 2 से डिवाइड करें तो उसका डेसिमल पार्ट आएगा। ऐसे केसेस में हम लोग उससे पहले फ्लोट अगर लगा दें, इसको टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। इंटीजर वैल्यू को टाइप कन्वर्ट करके फ्लोट बनाएगा और रिटर्न करेगा। आप इंटीजर भी रिटर्न करवा सकते हैं, अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी होगा। ठीक है, एक ही साथ दोनों दिखा दिए। चूंकि ये तो इंटीजर है और 2.0 की है तो फ्लोट होगी, तो फ्लोट से जब डिवाइड करेगा तो डेसिमल पार्ट आएगा। अगर यहाँ पे फ्लोट नहीं देंगे तो डेसिमल पार्ट को हटा देगा। फ्लोट करेंगे तो जो भी डाटा आया इंटीजर डाटा को फ्लोट में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। इसको कहा जाता है टाइप कन्वर्जन। ओके, अब आते हैं मेन पे। टेस्ट टी नाम से ऑब्जेक्ट बनाए, टी डॉट गेट डाटा, और चूंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप है, तो डायरेक्टली मैसेज देके प्रिंट कर लेते हैं सी आउट स्लैश एन मीन वैल्यू इज इक्वल टू, मीन फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, इस फंक्शन को मीन, और हम लोग पास क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्ट को। गेट सी एच राम क्लोज। ठीक है, देखो जब टेस्ट टी बनाए, टी डॉट गेट डाटा की है, तो गेट डाटा करेंगे तो टी ऑब्जेक्ट जो बनेगा तुम्हारा, टी ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसमें ए और बी वेरिएबल है, और इसमें मान लो 5 और 10 ले लिए तो 15 हो गया होगा। ये वैल्यू जब पुट कर दिया, कर देने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, मैसेज देगा आपको मीन वैल्यू इज इक्वल टू, फिर मीन फंक्शन कॉल हुआ, और इस जगह पास क्या करवा दिया हम लोग, टी को। टी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट एक ही बार में पास हुआ और उसके बॉडी पार्ट में आया। अब टी को रिप्रेजेंट करेगा एस, और जब अंदर गए यहां पे होगा एस डॉट ए दैट इज टी डॉट ए दैट इज 5, फिर एस डॉट बी दैट इज टी डॉट बी दैट इज 10। दोनों को ऐड किया, 2.0 से डिवाइड किया, डाटा को फ्लोट में कन्वर्ट किया, और ये यहां से रिटर्न करवा दिए।
रिटर्न किए तो इस जगह पे आएगा, तो इस जगह पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू प्रिंट होगा, तो दैट इज 7.5000, इस तरह से आपको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का मेंबर नहीं होता है, हालांकि क्लास में हम डिक्लेयर करते हैं, क्लास में डिक्लेयर किए हैं, लेकिन उसका वो मेंबर नहीं है। कैसे है, ये सिंपल एक फंक्शन है। यहाँ पे देखो, नॉर्मल अगर मेंबर फंक्शन होता, गेट डाटा को बॉडी पार्ट अगर क्लास के बाहर लिखते तो हमको वो सिंटैक्स फॉलो करना होता, यानी वॉइड टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर गेट डाटा, फिर उसका बॉडी पार्ट लिखते। लेकिन फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड कीवर्ड से तो डिक्लेयर होता है, लेकिन जब उसका बॉडी पार्ट लिखेंगे तो वहां पे ना फ्रेंड लिखना है, ना स्कोप रेजोल्यूशन का जरूरत है, ना क्लास का जरूरत है, क्योंकि क्लास के दायरे में आता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा, जब हम लोग फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे देखेंगे मीन फ्रेंड फंक्शन है, डायरेक्टली कॉल किए, कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, लेकिन डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत है। दैट्स वाई यहां से ऑब्जेक्ट पास किए, यहां पे गया तो ऑब्जेक्ट डॉट ए, डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ा। यानी फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, लेकिन डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है। हो गया, कोई दिक्कत है? चलो नोट डाउन करो आज। हो जाएगा तो बोलोगे? दिखाई पड़ा? बाकी नहीं जी, हो गया, इसको बंद करा लोगे। हमको फोटो दिखाओ। तुम लोग का उधर नेट का प्रॉब्लम है क्या? ऑन करो वीडियो। मिलन, पूजा, पूजा, ठीक है। सर मैं निधि हूँ, दीदी के हाँ? फोन से ज्वाइन किए हैं। हाँ? दीदी के फोन से ज्वाइन किए, मेरा फोन खराब हो गया था सर। निधि है। और तुम निधि हो? तो यस पूजा सर। लिखा हुआ है। दीदी के फोन से ज्वाइन किए, मेरा फोन खराब हो गया था उस टाइम, इसीलिए हम नहीं बोल पाए थे रोल नंबर। हाँ, तो तुम भेजी थी मैसेज ना, 1690 है ना? यस सर। बस हम लिख लिए थे। ठीक है, ठीक है, ऑफ कीजिए।